presented by Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. Please like and subscribe the channel. आज हम देखेंगे IRFC, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन शेयर। इसकी 20% अपर सर्किट में हिट हुई येस्टरडे, दैट इज 4 सितंबर को, विच इज वीक हाई एट ₹66.78। अब हम थोड़ा कारण जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो स्टॉक मार्केट में किस शेयर का भाग चमकेगा ये कोई नहीं जानता है, और कौन सा शेयर नीचे गया ये कोई नहीं जानता है। बट कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं जिसके कारण पर्टिकुलर शेयर आप अगर ज़्यादा भाव में भी लिए होंगे तो वो एक दिन ज़रूर चमकेगा, जो कि यस्टरडे 4 सितंबर को 20% अपर सर्किट में हिट हुई है, जिसका 52 वीक हाई है ₹66.78। तो कुछ हम कारण जानेंगे कि IRFC शेयर में क्यों बुलिश इफेक्ट आई है। कौन सा शेयर कब चमकेगा नोबडी नोज, बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है यदि वो धीरज रखते हैं आफ्टर इन्वेस्टमेंट और आफ्टर एवरेजिंग देयर शेयर्स, जब भी कम है तो थोड़ा सा ले लिए, तो उसमें एक दिन उसमें यदि अच्छे कंपनी के शेयर आपने लिया हुआ है तो ज़रूर एक दिन आपको प्रॉफिट देगा। तो नाउ IRFC हैज़ बिकम द मल्टी बैगर स्टॉक्स which has given बेस्ट रिटर्न टू देयर इन्वेस्टर, क्योंकि 4-5 साल से पहले इसमें कोई उतनी मूवमेंट नहीं थी। पिछले 1 साल से काफ़ी इसमें मूवमेंट आई है ड्यू टू चेंज ऑफ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो हम उसको देखते हैं एनालिसिस में कि इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, अपर रेजिस्टेंस क्या होगी, सपोर्ट क्या होगी, इसकी प्रॉफिट क्या है। अब बहुत सारी चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे हम। तो शुरू से लेकर अंत तक का वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको इसमें कुछ आइडिया बनेगी। यदि चैनल में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जरूर डाल दें, ताकि सभी आने वाला वीडियो आपको उसमें मिलते रहे। तो लेट अस सी। तो इस तरह से आपने देखा कि IRFC स्टॉक्स इसमें काफ़ी रन आई है। कल की जो वॉल्यूम थी आपकी 3,79,60,000 से ऊपर इसकी कल की वॉल्यूम थी, जिसका अपर सर्किट 79.9 था और लोअर सर्किट 53.33 है। अपर सर्किट जब भी आते हैं अपर सर्किट में तो उस दिन के लिए शेयर फ्रीज हो जाता है, उस दिन आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। उसी तरह कोई शेयर में यदि लोअर आ रही है तो लोअर सर्किट जो है, लोअर सर्किट आपकी 53.33 है। अगर सेलिंग प्रेशर के कारण स्टॉक्स नीचे आकर के 53.33 पर बंद होती तो फुल डे के लिए फ्रीज हो जाती है। अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट ओनली ड्यू टू हैवी सेलिंग एंड बाइंग प्रेशर ऑन द स्टॉक्स, क्योंकि जब जो लोग यदि 20 में लिए होंगे, आज उसकी भाव 66 रुपीस हो गई तो 4 गुना हो गई, तो वो तो अपने प्रॉफिट बुक करेंगे। यदि काफ़ी मात्रा में प्रॉफिट बुकिंग हुई, इसके कारण स्टॉक्स में नीचे आ जाती है और उसमें निवेशक को सावधान रहना है। कल का लो जो था वो 57.2 था और हाई था 66.78। वीक अगर 52 वीक का देखें तो 20 पॉइंट सिर्फ मात्र 20 रुपये था। इसकी जो 52 वीक हाई हो गई 66.78 रुपीज़। रिटर्न के माने में देखें तो मल्टीबैगर रिटर्न इसके हुए। कल 20% रिटर्न दिया, 1 वीक पहले जिसने अगर लिया होगा तो उसको 37% रिटर्न, 1 मंथ में 48% रिटर्न, 3 मंथ में दुगने हो गए 108% रिटर्न, 6 मंथ में भी 136.5 डेढ़ गुना, और 1 साल में दुगने के आसपास हो गए। आगे देखते हैं। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंटिन्यूड इट इम्प्रेसिव अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री फॉर द 6th कंसेक्यूटिव सेशन। तो मंडे से लेकर के 6 डायरेक्ट सेशन में, 6 सेशन में लगातार इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये ऊपर की तरफ भी जा रही है। शेयर्स ऑफ IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन 20% जो कल बढ़ा उसके बारे में बता ही दिया मैंने। इट मे बी नोटेड दैट IRFC शेयर्स हैव गेन्ड ओवर 202% इन 1 साल में दुगने हुई, एंड ओवर 103% सिंस बिगिनिंग ऑफ 2023। In the past 5 sessions,
5 सेशन में 5 ट्रेडिंग सेशन में 5 दिन में इसकी शेयर जो है 35% गेन हुई, इंडिकेटिंग ए स्ट्रॉन्ग रन इट हैज़ बीन विटनेस लेटली। तो बहुत देर से इसमें रन आई है, बट जब रन आई है तो ये लगातार बढ़ते ही जा रही है। बट इसमें कुछ रिस्क भी है जो हम आगे भी देखेंगे, तो शुरू से लेकर अंत तक आप देखते रहें वीडियो को, और चैनल में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाला वीडियो मिलते रहे। Following the stellar rally in the stocks, it has been the most valuable railway PSU at the current level। जो आप लेवल देख रहे हैं 66 की लेवल, उसमें उस वैल्यू को जज करते हुए ये आज रेलवे की जितने PSU शेयर्स है उसमें सबसे वैल्यूबल के रूप में आ गई है। इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टूड एट 86,000 करोड़, मेकिंग इट मोर वैल्यूबल IRCT, कंकर, RVNL, उस इन सभी स्टॉक्स जो रेलवे के स्टॉक्स है जो सभी बुल रन में जा रहे हैं उसके पीछे छोड़ते हुए IRFC शेयर ने अपना रिकॉर्ड हाई बनाया है। इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट IRFC बोरोड, अब थोड़ी सी एनालिसिस में हम जा रहे हैं, ये क्या इसका मेन फंक्शन है कि ये फाइनेंशियल कंपनी से या पब्लिक से या फॉरेन कंट्री से ये कम पैसे में फंड को बोरो करता है, और ये फिर रेलवे के जितने कंपनीज़ है उनको एक्विजिशन करना है, उनको एक्सपांसन करना है या मॉडर्नाइजेशन करना है, उसमें वो कुछ हायर परसेंटेज पर उनको लोन देते हैं। तो रेलवे का मेन जो काम है नॉन बैंकिंग फाइनेंस में ही हो गई इसकी। नाउ लेट अस सी डिकोडिंग ऑफ द रैली इन द IRFC। ये रैली जो है किस तरह से हो रही है, क्यों हो रही है, थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। The strong rally in the IRFC shares comes in the wake of a strong growth in the overall railway sectors। जैसे आप न्यूज़ में सुनते होंगे जो रेलवे के बारे में गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ नए नए स्टेप्स डाले हैं, उनका फ्यूचर प्लान बनाए हैं, जिसके कारण इसमें रैली आई है। सेवरल स्टॉक रिलेटेड टू सेक्टर हैव बीन मल्टी बिगर गेन ओवर द पास्ट ईयर। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे गवर्नमेंट ने इस पर अपनी राय बनाई है वैसे वैसे ये स्टॉक में भी तेज़ी आई है और मल्टी बैगर बनते जा रहे हैं। मल्टी बैगर मीन्स अच्छा खासा रिटर्न ये देते जा रहे हैं। ओके, एनालिस्ट रिमेन बुलिश ओवर द ग्रोथ ऑफ द रेलवे सेक्टर, क्योंकि रेलवे का जो है बहुत पुराने हिसाब से ही चलते आ रहा है और अभी इसमें बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है कंपेयर टू द फॉरेन कंट्रीज़। तो उनके जो रेलवे के वैगन्स है, रेलवे के लाइन्स है, उनके रख रखाव है, काफ़ी उनके डेवलपमेंट है, रेलवे लैंड, लाख एकड़ ज़मीन ऐसे पड़े हुए हैं बेकार, उस सबको डेवलप करने के लिए इनको काफ़ी फंड चाहिए, तो IRFC उनको फंड प्रोवाइड करती है। अभी आपको मिनिस्ट्री प्लान टू सीक कैबिनेट अप्रूवल फॉर एन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम स्पेनिंग फ्रॉम 2024 टू 2031 5.25 लाख करोड़ की इनका इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा IRFC के लिए। इतने लाख करोड़ की जब फंड चाहिए सभी बाकी कंपनियों के लिए, तो फंड कहाँ से लाएंगे? ये IRFC से नेचुरली लेंगे। जब ये वहाँ से जब लोन लेंगे तो IRFC का नेचुरली इनका ग्रोथ बढ़ेगा। अकॉर्डिंग टू AR रामचंद्रम हु इज़ द फाइनेंशियल एडवाइज़र, उन्होंने बोला है कि IRFC के जो शेयर है इट इज़ ओवरबॉट जोन, ध्यान में रखें, क्योंकि इतने मल्टी बैगर रिटर्न देने के बाद में अभी इनका जोन जो है ओवरबॉट जोन में आ गई है। अब इस पर सेलिंग प्रेशर आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। बट उनका रेजिस्टेंस कहना है कि अगला रेजिस्टेंस जो है 70.65 है। तो रेजिस्टेंस का ये अर्थ हुआ कि वहाँ पर सेलिंग प्रेशर आती है, उससे बढ़ने की चांस नहीं होती है, यू टर्न लेती है। बट ये सिर्फ एडवाइजरी है, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताया है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसे वेट एंड वॉच करें। हम आगे भी देखेंगे एनालिसिस। जैसे हमारे जो स्टॉक एनालिस्ट है उन्होंने कहा है कि जो करंट लेवल है 66 रुपये की, उसके एक सपोर्ट आ रही है 61.5 में, और उसका अगला टारगेट जो है, अगर सेलिंग प्रेशर होती है, जो नीचे में शेयर्स लिए हुए हैं वो बेचेंगे तो सेलिंग प्रेशर आएगी, तो अगला टारगेट 48.85 की हो सकती है। और एडवाइस ये है कि अपना प्रॉफिट बुक करते हुए चले, क्योंकि ये काफ़ी 3 गुना हो गई एक साल में, तो अपना प्रॉफिट बुक करके कुछ पैसे बनाते चले, क्योंकि स्टॉक मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता है। अदर ब्रोकर मिस्टर कौशिक रिसर्च एनालिसिस GCL ब्रोकिंग से उन्होंने कहा है कि
रेलवे में IRFC में काफ़ी कॉन्फिडेंस है फॉर ईयर्स कंटिन्यूस ग्रोथ, एंटिसिपेटिंग टू बिकम ए 3G डे स्टॉक सून। अभी 60 चल रहा है तो धीरे धीरे ये 100 के ऊपर भी जाने की उम्मीद इन्होंने रखा है। ही रिकमेंड प्लेसिंग ए स्टॉप लॉस 49। अब यहाँ भी देखिए उन्होंने जो बताया है कि यदि सेलिंग प्रेशर आई तो जाके सीधे 49 पे या 50 पे रुकेगी। व्यूइंग एवरी डिप एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी, टारगेट प्राइस 101। तो इसकी टारगेट प्राइस 101 लेके चला है इन्होंने, बट इन्होंने अपने आइडिया दिया है कि प्रॉफिट बुक करते चले और जब भी इसमें 5-7% की करेक्शन आए तो थोड़ा सा अपने स्टॉक्स बाई करें, अब फिर आए नीचे आए तो एवरेजिंग करें। तो इस तरह से उन्होंने सपोर्ट लेवल और हाई 101 का दिया है और जो सपोर्ट लेवल है स्टॉप लॉस 49 का दिया है। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर में हम देखेंगे एक्सट्रॉक्स की। तो अगर एनुअली हम देखें इनकी नेट प्रॉफिट, देन इट इज़ गोइंग फ्रॉम 2019 में इसकी थी 2.25 थाउजेंड करोड़, जो कि बढ़ करके 6.34 थाउजेंड करोड़ हो गई। तो अच्छा खासा नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है और कंसिस्टेंसी इसमें बना हुआ है। अब आगे देखिए एनुअल रिटर्न ऑफ इक्विटी में जब आप जितने इक्विटी उस पर क्या रिटर्न मिल रही है एनुअली, तो 2019 में इनकी थी 9 रुपये, वो बढ़ कर के 11.92 12 थोड़ी कम हुई कोरोना के दौरान, फिर हो गई 14.85 और 2023 में हल्का इसमें गिरावट आई है रिटर्न ऑफ इक्विटी में। जितने इक्विटी है उन लोगों को आप क्या रिटर्न दे रहे हैं, दैट इज रिटर्न ऑफ इक्विटी। अब आगे देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो जो टॉप इन्वेस्टर है ये है प्रमोटर मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 86.36%, पब्लिक 10.49%, अदर 1.25%, फॉरेन इन्वेस्टर्स 1.14%, म्यूचुअल फंड बहुत कम है इसमें, म्यूचुअल फंड की 0.77%। तो इसमें देखें कि मेजॉरिटी स्टॉक्स जो है मोर देन 86% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। अगर हम EMA और SMA के लिए, EMA SMA मीन्स जो एवरेजिंग होते हैं डे ट्रेडर के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, वो 50 दिन की, 100 और 200 डेज की, 6 महीने की क्या इनकी एवरेज शेयर है। जो टोटल नंबर ऑफ शेयर इसे डिवाइड किया जाता है डेली बाई सेल से। तो इस तरह से हम एवरेजिंग निकालते हैं। तो आपका जो 200 डेज है ये है 34 रुपये 15 रुपये एवरेजिंग के लिए है, और जो दूसरी एवरेजिंग है SMA वो है 33.44%। तो सभी एवरेजिंग को ये 20, 50, 100 डेज, 200 डेज सभी एवरेजिंग को से ऊपर जा रही है, मीन्स स्टॉक सोज बुलिश। बट आप देख लीजिए कि 6 महीने का जो उनका जो एवरेजिंग है वो है 33 रुपये, अभी चल रही है 66 रुपये, मीन्स 100% ऊपर जा रही है। देन दिस इज़ कॉल्ड वेरी ओवरबॉट जोन। काफ़ी लोग खरीद चुके हैं हाई रेट में, अब अगर सेलिंग प्रेशर आई तो डाउन होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस थोड़ी सी आगे देख ले, इनका जो ईवोट है वो 63.58 है, रेजिस्टेंस 70.02, अगला रेजिस्टेंस 73.33 और तीसरा रेजिस्टेंस 79.77। यदि बाइंग आती है तो अभी 66 से बढ़ के 70 तक जा सकती है, फिर वहाँ से रेजिस्टेंस आएगी, सेलिंग प्रेशर आएगी, लोग सेल करेंगे तो वो तो आएगी वो सपोर्ट 60.27 तक आएगी। यदि बाइंग फिर से अगर बाइंग आ रही है तो अगला ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 73.33 हो सकती है, फिर अगला और भी बाइंग आई तो 79.77 हो सकती है। बट सेलिंग प्रेशर के कारण, रेजिस्टेंस मीन्स सेलिंग प्रेशर के कारण वो यू टर्न लेती है। सपोर्ट वह सपोर्ट है जहाँ से वो रुक करके फिर आगे बढ़ती है। तो इसकी सपोर्ट 3 सपोर्ट एनालिस्ट ने दिया है, वो है 60.27, 53.83 एंड 50.42। और जैसे मैंने अभी कहा था, एक इन्वेस्टर जो अपने शेयर एनालिस्ट है उन्होंने कहा है कि 40 तक भी आ सकती है इनका रेंज। 50 से लेकर के मानिए 100 के बीच में इसकी एक रेंज बन रही है।
सो वॉच एंड वाट करके चले। बेटा वैल्यू में अगर हम देखें, बेटा वैल्यू वो वैल्यू है यदि यार 1 से अगर ये ज़्यादा होती है, मोर देन 1, देन इट विल बी वॉलाटाइल। अगर 1 महीना का आप देखें बेटा वैल्यू तो 6.9 है, आप देखिए 600 टाइम वॉलाटाइल हो गई है। अगर 1 साल का देखें तो 1.03 है, कोई वॉलाटाइल नहीं है। 1 साल के हिसाब से अगर देखें तो 3 मंथ के हिसाब से 1.36 है। तो 1 महीने के हिसाब में जो 6.96 बेटा वैल्यू जो मिल रही है, दिस इज़ वेरी वेरी वॉलेटाइल। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, या तो ऊपर जा सकती है या बहुत नीचे भी आ सकती है, क्योंकि इसकी वॉलेटिलिटी है 6.96 बेटा वैल्यू। सो इन्वेस्टर शुड टेक मोर कॉशंस ऑन बाइंग ऑफ दिस शेयर। सबसे बेटर है अगर आपके पास होल्डिंग है तो कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक करके चलते रहे। यदि सेलिंग प्रेशर आ गई किसी म्यूचुअल फंड्स या बड़े इन्वेस्टर द्वारा, तो ये स्टॉक्स नीचे जा करके अपना रेजिस्टेंस ले लेगा, जो कि 60, 53, 50 हो रहा है। उम्मीद है जो दी गई इन्फॉर्मेशन है आपके काम आएगी। थैंक यू वेरी मच। वॉच मोर एट माई यूट्यूब। आई एम इंजीनियर हरी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।